हेलो दोस्तों, मिथिला टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि 7 तार वाले सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन के वॉश टाइमर के बारे में। जो 7 तार के वॉश टाइमर है, ये हमारे हाथ में 7 तार वाले वॉश टाइमर है, जिसमें क्या है कि 3 तार एक तरफ है और 4 तार एक तरफ है, यानी 7 तार हो गया। तो ये 7 तार में जो सबसे लंबा 3 तार होगा वही यही इसी में से कोई फेज होगा, दो मोटर पे जाएगा। यानी कैसे जानेंगे कि कौन सा फेज है और कौन मोटर पे जाएगा? तो देख लीजिए, लेफ्ट साइड में जो इस तरफ लेफ्ट साइड में होता है, सभी टाइमर में इसी तरह से लेफ्ट साइड में जो तार होंगे वह होगा फेज। यानी ये वाला जो है ये फेज का तार है, यानी फेज पे जाएगा। यहाँ से फेज इनपुट होगा टाइमर में, और टाइमर फिर सिलेक्टर पे जाएगा और वाश हेवी और नॉर्मल मोड पे और बजर मोड के लिए यहाँ से इसी से सप्लाई देगा। यानी कैसे चेक करेंगे कि कौन सा सिलेक्टर पे जाएगा और कौन 2 तार हेवी और नॉर्मल होगा और कौन बजर होगा? तो आइए हम इस वीडियो में आपको सिखाते हैं कि कैसे चेक करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए डिजिटल क्लैम मीटर। डिजिटल क्लैम मीटर को आप बजर मोड पे रखेंगे और बजर मोड पे रखने के बाद इस तरह से चेक करेंगे कि ये प्रोब है ना, इस प्रोब को फेज पे आप इस तरह से रख लेंगे और इस तरह से आप टाइट कर देंगे और कम से कम एक बार टाइमर को ऑन कर देंगे। टाइमर ऑन करने के बाद इस तरह से करेंगे कि जिस चार पिन है जिसमें सबसे ज़्यादा देर भी बजेगा वह होगा सिलेक्टर का इनपुट। तो देखिए इस तरह से हम चेक करेंगे। इस पर नहीं आया, नहीं आया, इस पर नहीं बजा, इस पर, यानी ये जो कंटिन्यू बजर बजेगा वह वाला सिलेक्टर का इनपुट होगा। यानी ये हमारे हाथ में ये सिलेक्टर है। सिलेक्टर जो है इसमें एक पिन अलग है और 2 पिन एक साथ है, यानी जो अलग होगा वह सिलेक्टर का इनपुट होगा। यहाँ सिलेक्टर पे इनपुट पे हम दे देंगे, ठीक है। चलिए, फिर हमारे पास बचा ये 3 छोटे तार हैं। ये कौन सा बजर होगा और कौन नॉर्मल और कौन हैवी है? तो चेक करने के लिए आपको बजर मोड को चेक करने के लिए आपको टाइमर को इस तरह से किसी एक पे रखेंगे और टाइमर को आपको बंद करना है। बंद करने क्रम में अगर बज गया तो वो बजर मोड पे जाएगा। देखिए नहीं बजा, यानी ये वाला जो वायर है ये शायद होगा। देखिए बजा, यानी ये मोटर बंद होने से पहले बजर जो आवाज करता है, इसे हम बजर के किसी भी एक पिन पे इस तरह से लगा देंगे। यानी हम 2 तार का काम हो चुका। अब हमारे पास ये जो 2 छोटे छोटे तार हैं, इस दोनों में नॉर्मल कौन है मोड पे चलेगा और कौन हैवी मोड पे चलेगा, उससे जानने के लिए जो 2 तार बचा हुआ है जो मोटर पे जाएगा उस पे आपको हम प्रोब लगाना होगा। प्रोब इस तरह से आप इस तरह लगा देंगे और यहाँ छोड़ देंगे। टाइमर को इस तरह ऑन कर देंगे। जिस पर लंबा भी बजेगा वह होगा हैवी मोड। यानी जिस पर सबसे ज्यादा लंबा बीप बजेगा वह होगा वास हेवी मोड के लिए, और जिस पर कम देर बजेगा यानी वह नॉर्मल मोड होगा। यानी इस पे सबसे ज्यादा बजा, देर तक बजा, वह होगा हैवी मोड। तो हैवी मोड के लिए आपको पैनल पे देखना होगा कि नॉब को घुमा करके कि जिस तरफ हैवी मोड पे आके बीप बजेगा, यानी इस तरह से आप चेक भी कर सकते हैं कि कौन सा हैवी मोड के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो यहाँ इस तरह से आप रखेंगे और यहाँ रखेंगे जिस पे बजा वह हैवी मोड और ये नॉर्मल मोड। यानी देखिए नॉर्मल मोड पे ऊपर वाला और हैवी मोड पे नीचे वाला। तो नीचे वाले पे आप सिलेक्ट डाल देंगे कि ये ब्लैक वाला वायर है हैवी मोड के लिए है और ये व्हाइट वाला नॉर्मल मोड के लिए। तो हमारा सिलेक्टर का भी वायरिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास बचा ये 3 तार जो मोटर पे जाएगा और एक फेज पे जाएगा। तो मोटर के लिए हमें क्या करना होगा, इस तरह से हमारे हाथ में है वाश मोटर, सेमी ऑटोमेटिक का वाश मोटर है और वाश मोटर की वायरिंग हम इस पे करके दिखाएंगे। तो इसमें लिखा होता है, देखिए इस तरह से स्टिकर आपको वाश मोटर के ऊपर लिखा रहेगा कि कौन कॉमन है और कौन 2 कैपेसिटर पे जाएगा। तो देखिए ब्लैक वाला जो है ये कॉमन है, ब्लू वाला
कैपेसिटर पे जाएगा और येलो वाला कैपेसिटर पे जाएगा। तो चलिए देर न करते हैं, आपको मोटर को चलाने के लिए आपके पास होना चाहिए कैपेसिटर, और कैपेसिटर में इस तरह से मार्क लिखे होते हैं कि 12+6 यानी 4 तार वाला जो कैपेसिटर है इसमें 12+6 का है। जो 12 कौन है, तो ये 12 वाला ब्लू वाला 2 तार है। कैपेसिटर को आप इस तरह से चेक लगा सकते हैं, ये कॉमन है और ये स्टार्टिंग है और ये रनिंग है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि कैपेसिटर पे इस तरह से आप कनेक्ट कर लेंगे, यानी इसको, ब्लू को और येलो को इस तरह से कनेक्ट करने के बाद टाइमर पे से जो 2 वायर आएगा उसे आप इस तरह से मोटर पे कनेक्ट कर सकते हैं, कर देंगे, यानी एक यहाँ और एक यहाँ, इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। बाकी हमारे पास बच गया एक कॉमन, यानी एक कॉमन मोटर का बच गया और दूसरा एक बजर के लिए जो है निगेटिव हम नहीं लगाए, तो बजर के लिए भी निगेटिव दे देते हैं। तो यहाँ इस तरह से आप बजर के लिए एक वायर कनेक्ट कर लेंगे, यानी ये बजर का कॉमन हो गया और ये मोटर का कॉमन हो गया। इस तरह से जोड़ देंगे और हमारे पास एक टेस्टिंग लैंप के लिए वायर है जिसे मोटर पे लगाएंगे, यानी मोटर के निगेटिव पे इस तरह से लगा देंगे, यानी पूरी कंप्लीट वायरिंग, यानी एक फेज के लिए फेज पे और एक निगेटिव यानी कॉमन मोटर का जो कॉमन है उस पर और बजर पे यहाँ इस तरह से कनेक्ट लगाएंगे। और देखिए जैसे ऑन करेंगे हम तो देखिए चला एक फॉरवर्ड डायरेक्शन और एक बार रिवर्स डायरेक्शन, मोटर हमारी वर्किंग मोड में है। और देखिए जैसे आपका कंप्लीट होगा चलना तो देखिए मोटर चलेगा और जैसे बंद होने वाला रहेगा इस तरह से आवाज करेगा, यानी बजर जो है वो 15 सेकेंड 20 सेकेंड इस तरह से बजेगा और मोटर काम कर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।